राघव जी अब छोटे से हैं, नामकरण की बेला आई। भगवान भोलेनाथ ने इसी मध्य में एक चर्चा और की है। देवी मैंने सब तो बता दिया, अब एक बात और बता रहा हूं, अपनी एक चोरी बताता हूं आपसे। मैया ने कहा बाबा आपने चोरी की? बाबा ने कहा पहले सुन तो लो पूरी बात। महादेव ने कहा और एक कहूं निज चोरी, सुनो गिरिजा अति दृढ़ मत तोरी। और एक कहूं निज चोरी, सुन गिरिजा अति दृढ़ मत तोरी। काग भुसुंडी संग हम दो, काग भुसुंडी संग हम दो। मनुज रूप जानै नहीं को, मनुज रूप जानै नहीं को। मनुज रूप जानै नहीं को। महादेव ने कहा जब प्रभु का प्राकट्य हुआ ना, तो मैं भी गया था प्रभु के दर्शन करने। मैया ने कहा वाह महादेव, अकेले ही अकेले दर्शन करने चले गए। अरे मुझे भी बताया होता, मैं भी साथ में चली होती, अकेले ही चले गए। बाबा ने कहा अरे अकेले थोड़ी ना गया था, तो कैसे गए थे? बोला मैं और काग भुसुंडी जी गए थे। मैया ने कहा बाबा आपको साथ ले जाने के लिए कौआ महाराज ही मिले थे और कोई नहीं जा सकता था? अरे गए तो गए, मुझे क्यों नहीं बताया? बाबा के शब्दों की सावधानी देखिएगा। महादेव ये नहीं कह रहे कि काग भुसुंडी जी मेरे साथ गए। अगर ये कह दें तो काग भुसुंडी जी के साथ मैं गया था, बाबा ने ये कहा। अब आप कहेंगे दोनों एक ही तो बात है ना, एक ना है, दो बात है। अगर आप कहो मैं उनके साथ गया, मतलब प्लानिंग उनकी गए आप, और अगर आप कहो वो मेरे साथ गए, मतलब प्लानिंग आपकी साथ आए वो। बाबा ने कहा काग भुसुंडी संग हम, काग भुसुंडी जी के साथ मैं गया। मैया ने कहा तो बाबा मोए भी बता दिया होता, मैं भी चली होती। बाबा ने कहा देवी अगर ये मेरा बनाया कार्यक्रम होता तो ले चलता। अब आपका कोई मित्र गाड़ी लेके आए तो अब सब घर वालन को थोड़ी ना गाड़ी में बिठा लोगे, तुम चलो तुम चलो। बाबा ने कहा मेरा बनाया कार्यक्रम होता तो ले चलता, सो नहीं ले जा पाया। मैया ने कहा बाबा दर्शन हो गए थे? बाबा ने कहा इतनी आसानी से भगवान के दर्शन होते हैं क्या, बड़े पापड़ बेलने पड़े। मैया ने कहा कैसे दर्शन हुआ? बाबा ने कहा मैं गया और जाने के बाद मैं बना ज्योतिषाचार्य और काग भुसुंडी जी बने हमारे चेला। अब अयोध्या नगरी में सरयू के किनारे लगा बाबा का शिविर, और शिविर के बाहर लगा बड़ा सा बोर्ड, हिमालय की कंदरा से हजारों वर्ष की साधना करके पधारे हुए बहुत पहुंचे हुए महात्मा जी हैं। भूत बताएं, भविष्य बताएं, वर्तमान बताएं, त्रिकालदर्शी हैं। जिसको भी अपने हाथ की रेखाएं दिखानी हो आए दिखा ले, सुविधा निःशुल्क है। और निःशुल्क सुनते ही तो लाइन लग गई पूरी। एक अयोध्यावासी आया, बाबा को हाथ दिखाया। अब बाबा से कहा की बात छुपी है? बाबा ने कहा एक बात बताओ, तुम परसों ही पिटे हो ना घर पे? उसने कहा अरे इनको कैसे पता? मतलब पहुंचे हुए हैं। अब एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, पूरी अयोध्या नगरी में बात फैल गई। अब बाबा के शिविर के आगे वो लंबी लाइन लगी है, एक रेखा देख रहे हट रहे, एक रेखा। काग भुसुंडी जी ने कहा बाबा कितने हाथ देखेंगे? बाबा ने कहा जब तक वो हाथ ना मिल जाए जो देखने आए हैं तब तक हाथ देखेंगे। अब देख रहे भगवान से मिलने की चाह अगर भक्त में होती है
तो भक्त से मिलने की चाहत भगवान में भी कम नहीं होती। उधर राम जी ने महल में रोना शुरू कर दिया। इतना रोए, मैया नून उतार रही, राई उतार रही कि कौन ने नजर लगा दिया, कौन ने टोना मार दिया। अब मैया परेशान। एक दासी ने कहा, मैया सुनाए सरजू किनारे कोई बहुत बड़े बाबा जी आए हैं, बढ़िया तंत्र मंत्र जानते, को तो बुलवा लाए। मैया ने कहा, कछु भी कर, बस मेरे लल्ला का रोना बंद हो जाए। दासी पहुंची। शिविर के सामने तो 1 किलोमीटर की लाइन लगी है। अब दासी जा करके बाबा के पास कही, बाबा सुनो, अयोध्या के रनिवास से, राजमहल से बुलावा आया है। इतना बाबा के कान में आवाज भर पड़ी थी कि अयोध्या के रनिवास से बुलावा है। बाबा ने काग भुसुंडी जी से कहा, काग भुसुंडी जी समेटो दंड सामान, अब भागो। लाइन लगाए वाले कहने लगे, बाबा हमारा हाथ। बाबा ने कहा, पहले हम अपना भाग्य सुधारे कि तुम्हारा सुधारे, बाद में देखेंगे। बाबा भागे हैं अयोध्या के राजमहल की ओर। अब द्वार पर पहुंचे, सैनिक खड़े हुए हैं। बाबा ने कहा, हटो, हमें बुलावा आया है, जाने दो। सैनिक ने कहा, पहले ये बताओ आप में से इलाज करता कौन है? बाबा ने कहा, हम मैं इलाज करता हूँ। सैनिक ने कहा, तो आप भीतर जाओ और काग भुसुंडी जी को पाछे छोड़कर आप बाहर रहो। भोले बाबा ने कहा, ठीक है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई जाने दो। काग भुसुंडी जी ने कहा, बाबा साथ में आए, अब धोखा दे के जा रहे हो। बाबा ने मन ही मन कहा, पहले भुसुंडी जी एक जन की तो एंट्री हो लेन दो, एक जाएगा तो दूसरे की व्यवस्था बन जाएगी, पहले मुझे तो जाने दो। अब बाबा अंदर पहुंचे। अच्छा, राघव जी तो देखते ही मुस्कुराने लगे। अब काग भुसुंडी जी से, महादेव से मैया ने कहा, बाबा जरा मेरे लल्ला का भाग्य देख के बता दो, क्या लिखा है। माताओं को बच्चों का भाग्य देखने में बड़ा आनंद आता है, क्या लिखा है जरा बताओ तो सही। बाबा ने कहा, मैया बात ये है ना कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, तेरे लल्ला के हाथ बड़े छोटे हैं और हाथ से छोटी बाकी हाथ की रेखाएं हैं। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, सो महीन रेखाएं मुझे दिखाई नहीं दे रही। मैया ने कहा, लेकिन सब तो कह रहे थे आप ही भाग्य देखते हो। बाबा ने कहा, नहीं, रेखाएं हमारा वो चेला देखता है, रेखाओं का फल मैं बताता हूँ। अब भाई काग भुसुंडी जी की एंट्री बाबा ने कराई कि रेखा वो देखेगा, फल हम बताएंगे। अब काग भुसुंडी जी आए। अब ये दोनों के बैठने का क्रम जरा देखिए। बाबा बैठे हैं, इधर काग भुसुंडी जी बैठे हैं। बाबा ने राघव जी का हाथ पकड़ा है और एक हाथ से एक चरण पकड़ के शीश पे रखा है। हाथ में उनके हाथ और जो चरण है राम जी के वो सर पे रखा है बाबा ने, और दूसरी तरफ काग भुसुंडी जी एक हाथ में हाथ और दूसरी चरण सिर पे। मैया सोच रही जी दोनों कर रहे हैं। आधा घंटा हो गया, ना हिले ना डोले ना बोले। मैया ने कहा, ओ बाबा क्या हुआ, जरा भाग्य तो बताओ। बाबा बोले ही ना, बाबा अंतर्मुखी। राघव जी ने कहा, बाबा 1 घंटा ऐसे और रहे ना तो मैया ने तो घबरा ही जाना है कि बाबा सिद्धार्थ तो ना गए। राघव जी ने महादेव की जटा धीरे से खींची और कहा, बाबा बाहर आओ भाव से, याद करो कि यहाँ क्या करने आए हो, नहीं सारी पोल पट्टी अब भाई मैया के सामने खुलेगी। अब महादेव बहिर्मुखी हुए। मैया कहती, तो क्या देखा? बोला, बस मैया वही तो देख रहा था, बस देख लिया, अब बताता हूँ क्या देखा। मैया से बाबा ने कहा, बालापन जोलो तोलो खेले तब नयन आगे, और होते ही किशोर मुनि कौशिक ले जाएंगे। मैया जब तक तेरा लल्ला छोटा सा है, तेरे आगे खूब बढ़िया खेल कूद करेगा, और जैसे ही थोड़ा बड़ा होगा ना, कौशिक मुनि आएंगे और बाबा जी आएंगे, तेरे लल्ला को लेके चले जाएंगे। मैया ने दासी से कहा, दासी बाबा जी को दान दक्षिणा दे और विदा करो। इन्हें आता कच्छू नहीं है, हम जान गए, कुछ नहीं आता बाबा को। अरे मैं क्यों भला अपने लल्ला को किसी को देने लगी, मैं क्यों दूंगी। बाबा ने कहा, मैया शांत शांत ठहर तो जा, पूरी बात तो सुन ले। तेरा लल्ला जाएगा अकेले और आएगा बहू लेके।
मैया ने कहा हाँ बाबा जी के साथ जाने से बहू रानी आ जाएगी? बोला हाँ। बोला तब तो भेज दूँ, तब कोई समस्या नहीं। मैया से आगे बाबा ने कहा माँ तेरे लल्ला का विवाह होगा। मैया ने कहा आगे फिर? अब बाबा जानते हैं इसके बाद तो वनवास की कथा है। मैया से बाबा ने कहा आगे की बात हम फिर कभी बताएंगे। तेरे लल्ला के यहाँ भी रेखाएं बड़ी महीन महीन है मैया, अभी तो रेखाएं बदलेंगी। मैं फिर कभी आऊँगा और तेरे लल्ला का भाग्य देखकर बताऊँगा तुझे, पर आज नहीं। देवी ऐसे तो जा कर के दर्शन हुए थे मुझे महादेव के, मुझे राघव जी के। महादेव ने अपनी चोरी बताई और तदोपरांत